हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मेटफॉर्मिन के बारे में। मेटफॉर्मिन का नाम आपने सुना होगा। अगर नहीं सुना होगा इसका मतलब ये है कि आपके घर में कोई डायबिटीज़ का पेशेंट नहीं होगा, क्योंकि मेटफॉर्मिन हर एक डायबिटीज़ पेशेंट की स्टार्टिंग मेडिसिन होते हैं जो हम स्टार्टिंग में, जब पेशेंट को डायबिटीज़ होता है तो स्टार्टिंग में उसको डॉक्टर शुरू करता है। ये जो मेटफॉर्मिन होता है ये एक ड्रग नेम है। ड्रग नेम यानी कि ड्रग का कंटेंट है। इसको अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में जाना जाता है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं इसका इंडिकेशन क्या है, यानी कि किस क्लास का ये ड्रग है। तो ये एंटी डायबिटिक क्लास का ड्रग है, मतलब ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ में हम इसे यूज़ करते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट यानी कि सिर्फ ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना होता है, क्योंकि डायबिटीज़ ट्रीट नहीं हो सकता, वो ठीक नहीं हो सकता, बिकॉज ये शेड्यूल जे का डिसीज़ है। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं। डायबिटीज़ 2 यहाँ लिखा हुआ है। ये क्या होता है? टाइप 2 डायबिटीज़। ये टाइप 2 डायबिटीज़ मतलब होता है जो आपको आपकी लाइफस्टाइल की वजह से, आपके जो फूड इंटेक की वजह से होता है, उसको कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। और टाइप 1 तब किसे कहते हैं? टाइप 1 कहते हैं अगर आपके पेनक्रियाज के बीटा सेल्स और पेनक्रियाज ऑफ लैंगर्स के अगर वहाँ इंसुलिन का प्रॉब्लम है, इंसुलिन वहाँ से सेक्रेट नहीं हो रहा, अगर वहाँ डिफेक्शन है तो उसको कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। तो फिलहाल ये टाइप 2 डायबिटीज़ में यूज़ करते हैं। और मेटफॉर्मिन जो है वो टैबलेट फॉर्म में मार्केट में मिलता है, ओनली टैबलेट, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसके साथ साथ में जो इसका डोज है वो 500 mg से शुरू होकर 2000 mg तक होता है, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो कि आपको फिजिशियन रिकमेंड करता है। फिजिशियन रिकमेंडेशन के बाद ही लेना है, उसके पहले आप अपने मन से इस मेडिसिन को नहीं ले सकते। उसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है कि ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस अगर आपको हुआ है, यानी कि हाई ब्लड ग्लूकोज विद द प्रेजेंस ऑफ कीटोन इन द यूरिन। ठीक है, यानी कि आपको डायबिटीज़ तो बढ़ा हुआ ही है, साथ में कीटोन बॉडी भी आपके ब्लड में बढ़ गया है जो कि यूरिन से बाहर निकल रहा है। तो ऐसे केस में आपको मेटफॉर्मिन नहीं लेना है, जिस कंडीशन को हम कहते हैं कीटोएसिडोसिस। ठीक है। दूसरा, आपको मेटफॉर्मिन कब नहीं लेना है? अगर आपको कोई किडनी डिसीज़ है, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, या किडनी में कोई और प्रॉब्लम है, स्टोन्स वगैरह है, तो आपको मेटफॉर्मिन नहीं लेना है। और दूसरा लास्ट रीज़न है, अगर आप खुद सेंसिटिविटी हो इसके साथ में, मेटफॉर्मिन के साथ में, कि आप मेटफॉर्मिन लेते हैं तो आपका एलर्जी होता है, तो भी आपको मेटफॉर्मिन नहीं लेना है। साइड इफ़ेक्ट इसका क्या है? साइड इफ़ेक्ट इसका कोई खास नहीं है। नौसिया वोमिटिंग, जैसा कि हर एक ड्रग में आप देखते हैं कि नौसिया वोमिटिंग जैसी चीज़ें होती हैं, तो ये तो है ही। साथ साथ में इसमें थोड़ा डायरिया के भी चांसेस है और थोड़ा सा फ्लैटुलेंस के भी चांसेस, जो कि बहुत रेयर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ब्रांड नेम की। तो ये तो बहुत सारे अलग अलग ब्रांड नेम से मिलता है, पर जो फेमस ब्रांड नेम है वो है ग्लाइकोमेट, ग्लाइसीफेस, ग्लूकोनॉम, सेटापिन, मेलमेट, ग्लूकोफॉर्मिन, इस तरीके का ऐसा बहुत सारा नाम है जो अलग अलग ब्रांड नेम है जिससे कि मेटफॉर्मिन मार्केट में बिकता है। ठीक है, ये कौन से शेड्यूल का ड्रग है? तो इसे हम शेड्यूल जी का ड्रग कहते हैं। शेड्यूल जी का ड्रग क्यों कहते हैं? मतलब ये जो ड्रग होता है एक्चुअल में डेंजरस है। आपको अगर मेडिकल सुपरविजन में आपने लिया तो ओके है, अदरवाइज ये डेंजरस है। क्योंकि अगर आपने बिना इसके लिया और आपका डायबिटीज़ एक्चुअल में कंट्रोल है और आपने ले लिया और ब्लड शुगर लेवल आपका बहुत कम हो गया, तो उससे क्या होगा? उससे आपका ब्रेन में ग्लूकोज प्रॉपर सप्लाई नहीं होगा और आपके जान में, मतलब आपका जो बॉडी का जो हेल्थ है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। इसके हिसाब से आपको ये मेडिसिन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अलावा अलग से नहीं लेनी चाहिए और उनके बताए हुए डोज के अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए। और दूसरा हम देते हैं कैसे काम करता है मेटफॉर्मिन। तो ये सिंपल 2 स्टेप में काम करता है। पहला स्टेप क्या है? ये डिक्रीज़ करता है ग्लूकोज का प्रोडक्शन फ्रॉम द लीवर। ठीक है, याद रखिएगा, डिक्रीज़ करता है ग्लूकोज का प्रोडक्शन फ्रॉम द लीवर, जो कि लीवर में ग्लाइकोजन फॉर्म में रहता है। तो ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज में जो ये होता है कन्वर्जन, उसको रोकता है मेटफॉर्मिन। दूसरा, ये हम जो खाना खाते हैं हमारे इंटेस्टाइन में जो पहुंचता है, वहाँ पर ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कम करता है। मतलब ग्लूकोज वहाँ पे एब्जॉर्ब होगा नहीं। जो आप खाना खाओगे उसमें से ग्लूकोज आपके बॉडी में, जब कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मली रहेगा। तो इस तरीके से काम करता है 2 स्टेप में। आपको याद रखना है, लीवर से ग्लूकोज को निकलने नहीं देता, और साथ में जो फूड खाते हैं उसमें भी ग्लूकोज एब्जॉर्ब होने नहीं देता। उससे हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो मेंटेन रहता है। सो ये एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे ग्लाइकोमेट का, जो आप देख सकते हैं। इसकी जो टैबलेट भी आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी आती है, बिकॉज 500 mg है ऑलरेडी, इसका साइज़ जो बड़ा ही होगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेटफॉर्मिन फॉर डायबिटीज़। थैंक यू सो मच।